चल। ओ हेलो। क्या है? रुक जा यार, एक सेकंड बस, थोड़ी एक स्नैप बना लो बस। उसके बाद तू बेशक खा ली। एक बस बना लो, एक सेकंड। हो गया तेरा? बस हाँ हो गया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड यार, एक सेकंड। बस आखिरी है भाई, पिछले वाली स्टोरी यार सही नहीं आई, बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका सोशल मीडिया वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही ज़्यादातर फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, विच आई डोंट थिंक इज़ द केस। लेकिन अगर आपका हाल कुछ इस तरह है तो यू रियली नीड सम हेल्प। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली लिव्ड इन द प्रेजेंट? मेरा मतलब कि आपको वो आखिरी लम्हा याद है जहां आप अपनी फेवरेट जगह पर गए हों या किसी इवेंट पर गए हों और आपने वो वाकई में एंजॉय किया हो? प्रॉब्लली जवाब नो में होगा, बिकॉज यू वर जस्ट सो बिजी इन कैप्चरिंग इट इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिविंग इन इट। देखिए, जब हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते तो या तो हम किसी पास्ट की चीज़ को लेकर पछता रहे होते हैं या तो हम किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में परेशान होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि पास्ट तो चला गया, अब उसके बारे में पछता कर क्या फ़ायदा। और अगर फ्यूचर है भी तो वो आपके हाथ में है, क्योंकि आपका प्रेजेंट मोमेंट ही डिसाइड कर रहा होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन जब ये प्रेजेंट आप एंडलेस स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शंस, दूसरों के बारे में सोचना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों पर, और हर लम्हे को कैप्चर करने में गुजार देंगे, तो सोचिए क्या होगा। बस बहुत हुआ। आई डिसाइडेड टू डिलीट माई सोशल मीडिया फॉर 7 days। मैंने अपना इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर वगैरह डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या वाकई इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा। पॉजिटिव और नेगेटिव, विल सी अबाउट दैट। हेलो जी, आज हमारा पहला दिन है। आज हमारा एक सेकंड प्लीज। मुझे लगता है कि शायद मैं पहली दफ़ा आया हूँ और मेरे हाथ में ना कोई फ़ोन नहीं है। देखिए दिल खुश हो रहा है। घंटों का काम मिनटों में। दिस इज द मैजिक ऑफ लिविंग योर सोशल मीडिया, और एटलीस्ट योर फोन। मेरे घर में इतना इन पड़ा हुआ है, इसका मुझे आज तक इल्म ही नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार कोई किताब उठाई है। अगेन, दिस इज द मैजिक ऑफ लिविंग योर फोन, और एटलीस्ट योर सोशल मीडिया। इवन आफ्टर डूइंग सो मच, मेरे पास अभी भी बहुत वक्त बाकी था। आई एक्चुअली रियलाइज नाउ कि 24 घंटे किस चीज़ का नाम है, लेकिन जब आप फ़ोन पे लगे हुए हो तो ये इस तरह गुजरते हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं। मुझे लगा शायद ये चैलेंज इतना ही आसान होगा जितना नज़र आ रहा है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में आदतें बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल किसी भी आदत को छोड़ना होता है, और ये फ़ोन को बार बार उठा के देखने की आदत शायद मेरे दिमाग के अंदर घुस चुकी थी। हर 5 मिनट बाद मेरा हाथ इस डिवाइस पर होता, लेकिन जब मैं इसे ओपन करता तो अंदर नो नोटिफिकेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो ऐप्स एट ऑल। और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ होता कि मैंने तो अपने सारे ऐप्स डिलीट कर दी हैं, एंड आई एम एक्चुअली ऑन अ चैलेंज। आई डिड हैव सो मच फ्री टाइम, बट आई हैड नथिंग टू डू। टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं फारिग बैठने लगा, क्योंकि मैं अपना सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेता था, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अब बाकी का वक्त बंदा कहाँ गुजारे। When you have so much energy but nothing to do, तो आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ऐसा किया। टाइम पास के लिए मैं अपना फ़ोन वगैरह उठा लेता और बस यूट्यूब वगैरह देखना शुरू हो जाता और गेम्स खेलता रहता, बट इट डिडंट रियली हेल्प। Instead, I started to develop negative things like aggressiveness out of nowhere.
मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता और मेरे ख्याल से इसकी वजह यह है कि कोई भी चीज़ मुझे इतनी इन्जॉयमेंट नहीं दे रही थी जितना कि वो डब्बा देता। यू सी, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसको डोपामीन कहते हैं। असल ज़िंदगी में एक केमिकल पाने के लिए हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे कि अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना या कोई अपना गोल अचीव कर लेना। लेकिन इन सब चीज़ों में मेहनत मुशक्क़त लगती है, और जब आपको यही सेम केमिकल कई गुना ज़्यादा तादाद में मिले सिर्फ इस डब्बे को इस्तेमाल करने से, तो ऑब्वियसली ये तो इंसानी फितरत है कि आप हमेशा आसान रास्ते की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, बिकॉज यू आर जस्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन टू ऑलवेज गो विद द ईजी थिंग्स टू अवॉइड हार्डशिप्स। मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया ताकि मैं अपने आप में बेहतरी ला सकूं, ना कि फिर उन चीज़ों में फंस जाऊं जिनसे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन इसे हम इधर ही छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि भाई हमें किसी भी डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें अपनी गाड़ी वगैरह में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए ना, और मुझे लगता है ये हमारी आदत खुद ब खुद ही छूट जाती है जब हमारे फ़ोन के अंदर कोई सोशल मीडिया वगैरह मतलब फेसबुक या इंस्टा वगैरह इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि तब हमारे पास कोई नोटिफिकेशंस, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आ रही होती, और आप स्नैप या स्टोरी वगैरह बनाने में भी बिजी नहीं होते। यू आर जस्ट एक्चुअली एंजॉयिंग द मोमेंट। वैसे जब हम ये सोशल मीडिया वगैरह छोड़ देते हैं तो हमें कभी कभी महसूस होता है शायद हम दुनिया से कुछ ज़्यादा ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह क्या पोस्ट कर रहे होंगे, क्या कोई दुनिया में ऐसी नई चीज़ आ गई होगी जिससे हम बेखबर हों, या फिर हमारे फेवरेट पसंदीदा क्रिएटर्स क्या पोस्ट कर रहे होंगे जिनको हम एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं। बट डज इट रियली मैटर? क्योंकि जहाँ तक इंस्पायरेशन की बात है तो मुझे लगता है हम इसके असल सोर्स को भूल चुके हैं। इंस्पायरेशन का असल जरिया तो ये नेचर है। परिंदों को देखकर ही तो हमने उड़ान भरनी सीखी है। रंगों को अलग अलग तरह से जोड़कर कैसे खूबसूरत मंजर बनाया जाता है, ये हमने इस नेचर से तो सीखा है। तो हम अपनी इंस्पायरेशन के लिए दूसरे इंसानों की तरफ क्यों माइल होते हैं? मुझे नहीं पता था मैं चैलेंज के दौरान बीमार भी हो जाऊंगा। Anyways, let's see how it goes. बीमार था, थका हुआ था, बोर था, बट एटलीस्ट आई वॉज नॉट वरीड कि 50 से 100 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसी जब भी हम कोई नई पिक, पोस्ट या स्नैप वगैरह अपलोड करते हैं तो हम इस कंटिन्यूस लूप में फंस जाते हैं कि बार बार लाइक्स देखते रहना, कमेंट्स चेक करते रहना और फिर इसी तरह अपना टाइम ज़ाया करते रहना। दरअसल हम इंसान इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं हुए कि एक ही वक्त में 100 मुख्तलिफ लोगों की 100 मुख्तलिफ राय सुने अपने बारे में। That just drastically drops your self confidence. Well, अब आप ये कहेंगे तो हाँ, इसमें क्या बुराई है अगर कोई मेरे पोस्ट को लाइक कर रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट कर रहा है, इससे तो इंस्टेंट मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। इसी जब आप किसी दूसरे की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो आप अपने बारे में जो राय रखते हैं उसकी आप अहमियत खो देते हैं। इसलिए फिर अगर आपके ऊपर कोई एक भी नेगेटिव कमेंट करेगा तो आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। ओहो, फाइनली जी लास्ट डे, इसके बाद हमारा चैलेंज ओवर और फिर हम दुनिया से हमकिनार हो सकते हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे अब इतनी कोई बेचैनी नहीं है ख़ास कि उन ऐप्स को दोबारा खोलूं और देखूं कि दुनिया में क्या चल रहा है। ज़िंदगी में बस एक सुकून सा हो गया जब से अपने काम से काम रखने लगा हूँ और उन चीज़ों पर फोकस करने लगा हूँ जो वाकई में इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे हमें हर चीज़ परफेक्ट दिखाई जाती है। हमें लगता है शायद हमारे अलावा हर कोई परफेक्ट है और जितने भी मसले मसाइल हैं वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही चल रहे हैं, जो कि फिर हमें एहसास कमतरी मतलब इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स में डाल देते हैं। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि असल बात तो ये है कि इंसान का दूसरा नाम ही इम्परफेक्शन है। क्योंकि इस डब्बे में हर वक्त घुसे रहने से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई दुनिया बसती है। We start taking things for granted. हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो वाकई में हमारे लिए अहमियत रखती हैं। बस थोड़ी देर के सुकून के लिए हम अपना सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं, और जब हम थोड़ी देर के लिए इस डब्बे से दूर होते हैं तो ज़िंदगी की हकीकतें सामने खुलने लगती हैं। ऐसी रियलिटीज़, ऐसी मुश्किलात जिनका सामना करने के लिए हमें हिम्मत नहीं होती।
और फिर इन्हीं हकीकतों से भागने के लिए हम इस डब्बे का सहारा लेते हैं। You might be thinking I'm over exaggerating things, but here's my challenge for you. आप अपने फ़ोन को एक दिन के लिए अलमारी में बंद करके रख दें, then you will realize how addicted you are to this thing.